हेलो बच्चों, देखिए चर्चा हो रही थी सांख्यिकी आपको पढ़ाया जा चुका था। उसमें हमने समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, वर्गांतराल जब दिया जाता है कैसे करते हैं। अब इसके बाद आता है इसका नया मान कि आंकड़ों का बहुलक निकालना है, यानी बहुलक कैसे निकालते हैं। हमने बताया 3 प्रकार के केंद्रीय परिवर्त के माप होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो बहुलक के बारे में चर्चा करते हैं। बहुलक है क्या? देखिए, बहुलक की जो परिभाषा है कि यदि किसी भी दिए गए, बहुलक क्या होता है कि जिस आंकड़ों की बारंबारता सबसे अधिक होती है, ये दिए गए आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह उसका क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। यानी कोई आंकड़ा दिया गया तो उसमें जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? उस पद, जिस पद की बात हम कर रहे हैं वह पद उस आंकड़ों का क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आंकड़े दिए गए हो, मान लीजिए ऐसे दिया गया हो, ऐसे हमको कह दिए इसका बहुलक बताओ, तो बहुलक कैसे निकालेंगे? तो आप अगर ध्यान से देखें, अगर इसको थोड़ा व्यवस्थित देते हैं, आरोही क्रम में लिखिए तो एक आपका एक, इसके बाद एक के बाद आपका 3 आता है, 3 यहाँ देखो 3 बार लिखा है, 1 2 3। 4 की बात करेंगे तो 4 एक ही बार लिखा है, 5, इसके बाद 6 और इसके बाद 7, इसके बाद। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें 3 एक ऐसा पद है जो 3 बार आया है, 3 बार आया है, बाकी सब एक बार आया है। तो 3 एक ऐसा पद है जो 3 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? क्योंकि 3 ऐसे लिखेंगे, 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक जो हो जाएगा, बहुलक को यमो लिखा जाता है, यमो। बहुलक कितना हो जाएगा? 3 सबसे अधिक बार आया है। जो आंकड़ों के दिए गए आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो उसका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए सारणीबद्ध दिया गया, यानी वर्गांतराल न दिया गया, जैसे ऐसे मान लीजिए ये प्राप्तांक है और ये आपका मान लीजिए छात्र संख्या, ये मान लीजिए 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। 2 नंबर पाने वाले कुल 4 छात्र हैं, 4 नंबर पाने वाले कुल 7 छात्र हैं, 6 नंबर पाने वाले 11 छात्र हैं, 8 नंबर पाने वाले कुल 15 छात्र हैं और 10 नंबर पाने वाले 3 छात्र हैं। सारणीबद्ध रूप में दिया गया है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 8 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं? कुल 15 छात्र हैं, यानी 8 15 बार आया है, बाकी कोई इतनी बार अभी नहीं आया है। तो इसलिए चूंकि 8 की बारंबारता, अंक 8 ऐसे लिखेंगे, अंक 8 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक क्या हो जाएगा? 8 अंक, क्योंकि अंकों की बात की, बहुलक जो होगा 8, या बहुलक अंक 8 होगा। क्लियर समझ में आ गया? कभी कभी कुछ सवाल ऐसे दिए रहते, मान लीजिए ये भी कोई है दिया गया है 15, ये भी दिया, इस तरह सवाल दिया हो मान लीजिए, देखिए 2 भी 15 बार आया है, 8 भी 15 बार आया है, ऐसे सवाल दिया हो मान लीजिए। तो देखिए 2 सबसे अधिक बार आया, 8 भी सबसे अधिक बार आया है, क्योंकि ऐसे लिखे समय लिखेंगे क्योंकि अंक 2 और 8 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक जो हो जाएगा 2 और 8 दोनों, बहुलक जो हो जाएगा 2 और 8 दोनों लिखा जाएगा। अगर कोई आंकड़ा सबसे बारंबारता 2 पदों की बारंबारता सबसे अधिक है तो बहुलक दोनों पद होगा। 3 पद है, 3 पद ऐसे हैं जिनकी बारंबारता बराबर है और सबसे अधिक है तो बहुलक 3 पद लिखा जाएगा।
आया समझ ना? तो इस तरीके से ये बहुलक आपका निकल जाएगा। पर ये तो सवाल बहुत सिंपल है बहुलक निकालने का, पर कभी कभी आंकड़े वर्गीकृत होते हैं, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया रहता है, तब कैसे निकालते हैं वर्ग अंतराल को? मैंने बताया था आपके एक्सरसाइज में, जो आपके चैप्टर जो एनसीईआरटी की किताब चलती है एनसीईआरटी की, उसमें माध्यमिक वर्गों के रूप में दिया गया है, बहुलक भी वर्गों के रूप में दिया। बहुलक मैंने वर्ग अंतराल दिया गया हो तो बहुलक कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। अगर वर्ग अंतराल दिया गया यानी सारणी जो है वर्ग अंतराल के रूप में दी गई हो तो बहुलक कैसे निकालेंगे उसको? बहुलक को यमो लिखते हैं। बहुलक होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये जैसे जहां यह क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी यश होता है वर्ग सीमा, कितने का वर्ग अंतराल दिया गया। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता और F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। ये फार्मूला ये क्या है, बहुलक वर्ग जो निर्धारित होगा वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी। यश क्या होगी, वर्ग सीमा। F1 क्या है, बहुलक वर्ग जो होगा उसकी बारंबारता है। F0 क्या है, बहुलक वर्ग के पहले वाला, इसकी बारंबारता। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के नीचे की बारंबारता, उसके बाद जो बारंबारता आता हुआ। अब देखिए कैसे करते हैं, तो सूत्र आप लोग उतार लीजिएगा तब सवाल शुरू करिएगा। चलिए थोड़े सवाल एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है जो आपको बुलाया जा रहा है, तो उसमें मान लीजिए ऐसे एक सवाल दिया गया है। मान लीजिए किसी स्कूल में जो एक्स्ट्रा क्लास चलाया जा रहा है, उसमें क्लास चलाया जा रहा है, या मान लीजिए प्राप्तांक के लिए मान लीजिए किसी क्लास में किसी विषय की परीक्षा हुई और इस तरह से बच्चों ने नंबर पाया वर्ग अंतराल के रूप में छात्रों की संख्या। मान लीजिए 0 से 10 नंबर पाने वाले कुल 6 छात्र हैं, 10 से 20 नंबर पाने वाले कुल 4 छात्र हैं, 20 से 30 नंबर पाने वाले कुल 11 छात्र हैं और 30 से 40 नंबर पाने वाले कुल 8-9 छात्र हैं और 40 से 50 नंबर पाने वाले कुल 3 छात्र हैं। मान लीजिए को इस आंकड़ों का बहुलक निकालना है कि बहुलक कितना है, तो इसका बहुलक निकालने का तरीका क्या होगा। आप देखेंगे कि 20 से 30 अंक के बीच में जो पाने वाले बच्चे हैं उनकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है। उनकी क्या है, संख्या ज्यादा है। चूंकि लिखेंगे ऐसे, इसका मतलब चूंकि 20 से 30 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है, अतः बहुलक वर्ग जो, क्योंकि ये 20 से 30 नंबर पाने वाले ज्यादा छात्र हैं तो बहुलक वर्ग यही होगा। अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा। अब फार्मूला अप्लाई करिए तो यल मैंने बताया था, इसलिए यल बराबर क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तो 20 है। यश क्या है, वर्ग सीमा में कितने का अंतर दिया गया है तो 10। F1 क्या होता है, देखो जो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है
F1 लिखा जाता है। अब बहुलक वर्ग के पहले की जो बारंबारता होती है उसको F0 लिखा जाता है, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता को F2 लिखा जाता है। तो F1 कितना हो जाएगा 11, F0 कितना हो जाएगा 4 और F2 कितना हो जाएगा 9। समझ आ गया? इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा देखिए, इसलिए अब सारे मान निकल गए, समझ आ गया ना। पहले क्या किया हमने, पहले देखा किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, कौन सबसे अधिक अंक आया, तो ये आपका 11 सबसे अधिक है, 20 से 30 नंबर पाने वाले सबसे अधिक छात्र है। तो बहुलक वर्ग आपका 20 से 30 होगा। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 होगी, F1 लिखा जाता है, उसके पहले की बारंबारता को F0 और उसके बाद की बारंबारता को F2 लिखा जाता है। अब कैसे निकालेंगे देखिए, फार्मूला अप्लाई करिए। इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, क्या फार्मूला है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू यस। L का मान कितना दिया गया है 20, यहां देखो L का मान यस, और इसके बाद F1 का मान दिया 11, F0 कितना दिया 4, 2F1 करेंगे तो यहाँ F1 के स्थान पे 11 से 22, F0 कितना दिया गया है 4 और इसका मान F2 का मान 9, इसका मान कितना है 10। तो हो जाएगा 20 प्लस 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा, और 9 7 13, 22 में से 13 घटाएंगे तो 9 आएगा, पूरे कितना हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 20 70/9 हो जाएगा। तो 20 भाग दीजिए 9 सत्ते 63, 7 बचेगा, ठीक है, फिर 0 लगाएंगे 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 63, ऐसे आता जाएगा लगभग 10 ऐसे 7 7 आता जाएगा, एक स्थान से निकाल लीजिए 7.8 हो जाएगा लगभग, तो ये जाएगा 27.8 अंक, यानी बहुलक कितना हो जाएगा 27.8। कितना समझ में आ गया? ऐसे ही आपके किताब में जो प्रश्नावली 14.2 है इस तरीके वाला 14.2 अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें इसी तरीके के सारे सवाल दिए गए हैं। तो इसको अच्छी तरह से आप लगाइएगा, जो भी दिक्कत होगी उसको मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। तो ये बहुलक आपका खत्म हो गया। अब कल से आपको एक नया जो केंद्रीय परिवर्तन की माप थी माध्यिका, वो हम बताएंगे। तो आगे की चर्चा कल होगी।